आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक न्यूक्लियस है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का है। ठीक है, वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एटम है वो क्या रहे, न्यूट्रली रहे, किस पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि या तो हमारा कोई चार्ज चेंज हो ही ना, ठीक है, या फिर क्या हो कि जितना हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़े या घटे उतने हमारा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ और घट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि अल्फा डीके में क्या होता है। अल्फा डीके में क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस से क्या निकलता है, हमारा हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, यानी कि 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, अब 2 प्रोटॉन निकल गए यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हमारा कम हो गया। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो अगर पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा तो अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन के नंबर कम हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया है, बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है कि हमारा एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या निकल जाता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारे उतने ही रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो निकल के चला गया, हमारे इसमें शामिल तो हुआ नहीं एटम में। ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता। ठीक है, अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में सिर्फ एनर्जी निकलती है। ठीक है, किसके फॉर्म में, हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो दोनों अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो कोई भी चार्ज में चेंज नहीं आ रहा हमारे न्यूक्लियस के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, चौथा है हमारा के कैप्चर प्रोसेस। ठीक है, के कैप्चर प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है वो हमारे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा और एक प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाता है और एक प्रोटॉन भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, एक हमारा नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो चार्ज कम हुआ तो दोनों का बराबर बराबर होगा, पॉजिटिव भी उतना ही कम हुआ जितना नेगेटिव हुआ। तो इससे भी क्या होगा, हमारी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल बना रहेगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे 2 आंसर आएंगे, कौन कौन सा, ऑप्शन सी एक गामा डीके, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा एक के कैप्चर प्रोसेस। इन दोनों में क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बनी रहेगी एक एटम की, और इन दोनों प्रोसेस में हमारी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।